लग्जरी साइज और फीचर्स के लिहाज से इस कैटेगरी में सुपर कुछ भी नहीं है। यह Cherry Tiggo 9 PHEV 2026 I seen मॉडल। kings fall quick for a hit on a rail. Seen queens trade crowns for a six-figure deal. I don't blame 'em. और साइज के लिहाज से इतनी बड़ी क्रॉसओवर पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। ये प्रॉपर ई सेगमेंट की एसयूवी है और इसकी व्हील बेस फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा लंबी है। इंटीरियर में लग्जरी के लिहाज से लैंड क्रूजर से भी ज्यादा इक्विप्ड है। इस तरह के सीट में मसाजर्स आते हैं, हीटिंग आती है, कूलिंग आती है और स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। प्लस यहाँ पैनोरामिक डोर्स भी दी गई है और बैक पे इसकी सीट्स में हीटिंग भी आती है, कूलिंग भी आती है, प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं और एस क्लास की तरह एयर वेंट्स के पिलर्स में भी दिए गए हैं। और मैबैक की तरह इसमें रिम भी मैबैक से इंस्पायर्ड दिए गए हैं। इसके डोर हैंडल भी ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। इस तरह से नई एस क्लास में ये फीचर आ रहा है और फ्रंट एंड इसका चेरी फैमिली की मोस्टली कार जैसा ही है। टीगो 8 भी काफी हद तक फ्रंट पे ऐसी ही आती है, उसमें भी ऐसी गैलेक्सी ग्रिल दी गई होती है, बट फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी उससे बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। इसमें लेवल 2 ADAS के फीचर्स आते हैं। हेडलाइट इसमें सही पॉइंट से दी गई हैं, DRL इसमें यहाँ भी कंटिन्यू करती हैं। यहाँ पे ADAS के फीचर्स के सेंसर्स वगैरह भी दिए गए हैं, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग आती है, पार्किंग सेंसर्स वगैरह आते हैं। सब कुछ मैं कवर करूंगा आगे जाके। और ओवरऑल इसकी ये वाली जगह भी सही ह्यूज है। और यहाँ फर्स्ट लुक में तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये गाड़ी सही जाइंट है। मेरे साथ आपको देख के इसको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही रहा होगा। और बाकी ये गाड़ी 9 है तो इसमें डोर हैंडल्स इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, जबकि 8 वगैरह में वो हाथ वाली जाती हैं सिंपल। फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी 540 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, ADAS के फीचर्स आते हैं और इसमें पैनोरामिक डोर्स भी आती है, जो कि अच्छी खासी बड़ी है और ये पूरी ही ओपन होती है। तो पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है, वो आगे जाके हम टेस्ट ड्राइव में आपको बताएंगे। इसकी विंडोज डोर्स वगैरह पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे गाड़ी कुछ ज्यादा ही लंबी है। फ्रंट पे कोई बहुत ज्यादा जॉइंट नहीं है, बैक पे गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वाली फीलिंग देती है और इसका असल फायदा होता है रेयर पैसेंजर्स को। यहाँ पे लेग रूम इस गाड़ी में अच्छा खासा है और इसमें थर्ड रो सीट्स हैं और थर्ड रो सीट्स में भी लोग प्रॉपर बैठ सकते हैं। वैसे थर्ड रो सीट सिर्फ नाम की होती हैं, इसमें लोग इजीली फिट आ जाएंगे। एक चीज यहाँ पे वियर्ड है, वो ये है कि इसमें फ्यूल यहाँ से डलता है। पाकिस्तान की मोस्टली गाड़ियों में फ्यूल तो लेफ्ट पे आ रहा होता है, राइट से गाड़ी को आप चार्ज करेंगे, बट इसके केस में इसको आप यहाँ से फ्यूल डाल के चलाएंगे और ये गाड़ी कंबाइंड रेंज देती है तकरीबन 1600 किलोमीटर की, जो कि एक ह्यूज रेंज है। फिर इसमें प्लग इन हाइब्रिड वाला सीन भी आता है, तो इसको आप चार्ज करके इससे तकरीबन 160-170 किलोमीटर की प्योर ईवी रेंज भी ले सकते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से यूजफुल चीज है। अगर आपके घर में सोलर है और आप इसको जूस अप करते रहते हैं तो फिर ये गाड़ी आपका एक टैंक में महीना भी निकाल सकती है इजीली। फिर बैक पे आता है तो ये गाड़ी सही जॉइंट होती जाती है। टेललाइट मेरे ख्याल से थोड़ी अगर बड़ी होती तो उसके लुक और ज्यादा बड़ी आती, लेकिन स्टिल ये ओके है। टेललाइट्स इसमें एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, ट्रैक्टर लाइट यहाँ पे काफी शार्प दी गई हैं और इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों का लुक काफी हद तक मिलता जुलता ही होता जा रहा है। अगर आप प्री फेसलिफ्ट वाली हैवल S6 देखें तो उसमें भी टेललाइट्स काफी हद तक ऐसी आती थी। फीचर्स के लिहाज से यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, ट्रंक इसका फॉरवर्ड है, अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा इस तरह से और इसमें ट्रंक कैपेसिटी डिसेंट है। इवन सीट्स अनफोल्ड होने के बाद भी यहाँ पर अभी भी छोटा मोटा सामान आ सकता है और अगर सीट्स को मैं फोल्ड कर देता हूँ तो फिर ट्रंक कैपेसिटी इसकी बहुत बेहतर हो जाती है। और सीट्स को आप इस तरह से फोल्ड फोल्ड करेंगे मैनुअली, इलेक्ट्रॉनिक वाला फीचर यहाँ पे नहीं दिया गया। बाकी ये दोनों सीट्स फोल्ड होकर बिल्कुल सिंकिंग वाली हो जाती हैं और इसके फ्लोर का लेवल और थर्ड रो सीट्स का लेवल और सेकंड रो का भी लेवल काफी हद तक एक जितना हो जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख के इजीली स्लाइड कर सकते हैं। और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एमेनिटीज भी यहाँ पे डिसेंट दी गई हैं। यहाँ प्रॉपर कप होल्डर्स आते हैं, पॉप अपलिफ्ट भी दिए गए हैं और लाइट्स भी दी गई हैं। एयर वेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू किए गए हैं ऊपर, मोस्टली गाड़ियां यहाँ पे शिप आउट कर जाती हैं बट इसमें नहीं किया गया। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। लाइट्स वगैरह प्रॉपर आती हैं और कंपनी चार्जर वगैरह भी साथ देती है। अब ये तो हो गया इसका नॉर्मल चार्जर, इसके साथ एक 7 किलोवाट वाला चार्जर भी ऑफर होता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको पेज पे डिस्प्ले हो रही होंगी। बाकी इसकी आप टेलगेट कैट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, फेस लोअर कर सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे कैमरा दिया गया है जो कि आपको इसका नॉर्मल व्यू तो देता ही है, लेकिन इसका वाइड एंगल व्यू भी देता है। एग्जॉस्ट इसमें बैक पे आते दो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टिप नहीं दी गई। अगर टिप्स होती और कोई प्रॉपर डिफ्यूजर होता तो इस गाड़ी की लुक थोड़ी ज्यादा हैवी हो जाती। अभी भी इसकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी ओल्ड एज वाले लोगों वाली लुक है। अगर इसमें एग्जॉस्ट की टिप्स और प्रॉपर डिफ्यूजर आ जाता तो मेरे ख्याल से लुक बहुत बेहतर हो जाती। ये गाड़ी जो कि ई सेगमेंट की एसयूवी है, तो इसका जो ओवरहैंग है ये टायर के बाद वाला एरिया ये बहुत लंबा है। इसका जो क्वार्टर ग्लास है ये भी अच्छा खासा बड़ा है ई सेगमेंट की होने की वजह से, और इसमें फिर ये प्रिंट दिया गया है वैसे ही प्रिंट जैसा कि BMW की मोस्टली नई गाड़ियों में आ रहा है। आपको ऐसा ही क्वार्टर ग्लास i7 में, iX वगैरह में भी नजर आएगा। फिर इसमें जो सेकंड रो सीट्स हैं इनको आप स्लाइड कर सकते हैं आगे और पीछे। थर्ड रो सीट की कैपेसिटी को कम या ज्यादा बनाने के लिए एडजस्ट अब इनको नॉर्मली करेंगे। फिर सीट की साइड पे एयरबैग्स भी आते हैं, ये कर्टन एयरबैग्स भी ऑफर करती है और इस पे एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आप ही की हाइट पे है। ऑलराइट, ड्राइविंग द Cherry Tiggo 9 PHEV और ये गाड़ी एक तो वाइब के लिहाज से बैठने सारी आपको सही मजेदार फील होगी। यहाँ पे लग्जरी लिटरली BMW लेवल की है, ये मर्सिडीज के लेवल की है। अगर आप ई क्लास देखें तो उसमें काफी हद तक इसी तरह का वुड दिया गया होता है, ऐसी ही मेटालिक ट्रिम्स होती हैं और एम्बी लाइटिंग होती है जो कि लुक्स को बेहतर बनाती है, वही यहाँ पे दी गई है। और इसकी ड्राइव भी मर्सिडीज लेवल से कम नहीं है। अभी तो ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी आई एम नॉट श्योर,
बट फिलहाल तो ये गाड़ी सही पैसे पूरे कर रही है। अभी ये गाड़ी यहाँ पे लेंस रीड कर रही है, रोड पे जो लेंस हैं, और उसके अलावा फिर यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आए, बाइक आए, वो सब भी रीड करेगी। फिर अभी ये गाड़ी चल रही है HEV पे, तो ये लिटरली ग्लाइड कर रही है। इंजन वगैरह का नॉइस या रंबल वगैरह इसमें आ ही नहीं रहा, और सस्पेंशन भी इस गाड़ी का सही सॉफ्ट है। ब्रेकिंग करने पे, मोड़ने पे ये गाड़ी आपको सही लग्जरियस फील देती है। टायर ब्रेकर वगैरह पे इसका खड्डा थोड़ा फील होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक हैवी अच्छी खासी बड़ी SUV है, तो इसको आपको प्यार से गुजारना पड़ेगा। पावर वगैरह के लिहाज से ये गाड़ी सही नेक्स्ट लेवल पे है। ये 610 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और डिलीवर भी करती है। ऑब्वियसली ये गाड़ी 600 हॉर्स पावर की जो स्पोर्ट्स कार होती है उनसे इतनी फास्ट नहीं है, लेकिन फ्लोर करने में ये गाड़ी इस तरह से ही उठती है। 0-100 इस गाड़ी का तकरीबन 6-7 सेकंड के आसपास है, जो कि अगर मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फिगर है इस साइज की गाड़ी के लिहाज से। यूजुअली आपको ये फिगर देखने को मिलते हैं कैमरी या क्राउन जैसी गाड़ियों में, बट ये भी ऑफर कर रही है। फिर फीचर्स भी इसमें अच्छे दिए गए हैं। अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन ये सीट मुझे मसाज भी करी है, नीचे से वेंटिलेशन भी दे रही है। फिर इसमें आगे से मुझे AC की हवा आ ही रही है। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी का सही नेक्स्ट लेवल है, और अगर सर्दियां हो तो ये सीट गर्म भी होगी, क्योंकि इसमें हीटिंग वाला फीचर भी है, और इसमें स्टीयरिंग भी हीट होता है। तो ये हर जगह से आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। हाथ भी आपको ठंडे नहीं होगी, क्योंकि स्टीयरिंग पे होंगे, स्टीयरिंग हीटेड है। बाकी वेंट्स से तो गर्म हवा आ ही रही होगी, सीट पे भी हीटिंग दी गई है। फिर इसकी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मेमोरी फंक्शन भी है। दोनों अपनी सीट की सेटिंग बना सकते हैं, और जब भी आप यहाँ पे आके बैठेंगे तो आपके साथ सीट एडजस्ट करेगी। ये भी एक यूजफुल फीचर है, और मुझे फिर ये गाड़ी इसकी स्पीड विंड स्क्रीन में भी शो करवा रही है। मैं गाड़ी को बहुत टाइट जगह से गुजार रहा हूँ या बहुत तेज भगा रहा हूँ, और मेरे पास नीचे देखने का टाइम नहीं है, तो मैं लिटरली स्पीड वगैरह यहाँ विंड स्क्रीन में देख सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से काफी फिट फीचर है। फिर इसका इंटीरियर है भी अच्छा खासा स्पेशियस। ये गाड़ी आपको सही लंबी और बड़ी भी फील होती है, क्योंकि प्रॉपर ये E सेगमेंट की SUV है। फिर इसमें ड्राइवर फटीग सेंसर भी आते हैं, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं, और अगर आप थोड़े थक रहे हो तो आपको गाड़ी भी वार्न भी करेगी। फिर इसमें फीचर्स के यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं, जो कि मुझे बैक के ऑब्स्टिकल्स वगैरह यहाँ पे टिकट करेंगे। 540 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, जो कि गाड़ी को टर्न करने पे या गियर एंगेज करने पे भी ऑन हो जाता है। अगर मैं कहीं टर्न लूंगा तो इस फौरन ये गाड़ी कैमरा ऑन कर देगी, जो कि मुझे सामने का, साइडों का, हर जगह व्यू देंगे। और अगेन ये भी कन्वीनियंस में ऐड करते हैं। और रात के टाइम ये गाड़ी खुद ही इसकी स्क्रीन पे नाइट मोड स्विच कर देती है, ताकि आप पे बहुत तेज रोशनी ना पड़े। अब ये ब्लैक होकर सही मजे की लगती है। एम्बिएंट लाइटिंग भी रात के टाइम आपको इसकी विजिबल होगी। और इंटीरियर भी इसका लुक्स और लग्जरी के लिहाज से सही टॉप नॉच है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस से जैसे मैंने कवर किया था कि बिल्ड क्वालिटी वगैरह फिट है, फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन जहां तक बात है ओवरऑल मटेरियल्स की, तो ये भी मेरे ख्याल से फिट हैं। कुछ चीजें यहाँ पे चीप आउट हैं, जैसा कि ये वाला एरिया, इस पे अगर सॉफ्ट मटेरियल होता तो बेहतर था, बट ये बिल्कुल ही चीप प्लास्टिक है, ये थोड़े बेहतर हो सकते थे। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल यहाँ पे चीजें वगैरह फिट हैं। सेंटर में दी गई है काफी मैच स्क्रीन, और उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह तो आता ही है। क्लाइमेट कंट्रोल ऑब्वियसली डुअल जोन है, लेकिन यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स भी शो करवाती है। PM 2.5 फिल्टर है इसमें, जो कि शो करवाई है कि अभी हवा यहाँ पे गुड है, नहीं है, क्या सीन है, और ये प्रॉपर वर्क भी करता है। अभी हवा को क्लियर कर रही है। फिर इसकी मैं अगर सीट्स पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन के, मसाजिंग के, हीटिंग के सारे कंट्रोल आ जाते हैं, और इसके भी अलग अलग लेवल्स हैं। फिर स्क्रीन में यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। गाड़ी की फीचर्स वगैरह को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोस्टली काम आप इस गाड़ी के यहीं से करेंगे। और नाइट के टाइम पे, जैसा कि मैंने बताया था, ये थोड़ी डल सी हो जाती है। ये और ये डार्क मोड पे हो गए हैं इसकी दोनों स्क्रीन, ताकि रात को आपकी आंखों में चुभे ना। बाकी नीचे फिर ये इसके बेसिक से एयर वेंट्स दिए गए हैं। बटन यहाँ पे को मिनिमलिस्ट रखे गए हैं। यहाँ पे 50 वॉट तक सपोर्ट करने वाला वायरलेस चार्जर भी आता है, और सारे इसकी कूलर भी दिया गया है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग पे फोन गर्म होता है, और ताकि ज्यादा गर्म ना हो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर फैंस दिए गए हैं। फिर इसके पूरे एरिया पे लेदर कंटिन्यू किया गया है। ड्राइव मोड सेलेक्टर्स के यहाँ पे दिया गया है। इसमें 6 मोड्स आते हैं, और हर मोड के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। अगर आप इसको स्पोर्ट में या स्नो में करेंगे तो फिर इसका इंजन ऑन हो जाता है। पीछे इसका ये AC का और क्लाइमेट कंट्रोल का फिजिकल बटन दिया गया है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। ये चीज आप गाड़ी में भर्ती सबसे पहले यूज करते हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ खास बटन वगैरह नहीं दिए गए। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है। ये प्रॉपर कूल बॉक्स है, और इसमें लाइट भी आती है, और रूफ भी इसकी अच्छी खासी मैसिव है, जो कि बैक तक कंटिन्यू करती है। पैनोरामिक रूफ है, और ये ओपन भी होती है। फिर इसमें रूफ पैनल भी ब्लैक में आता है। स्टीयरिंग व्हील इसमें पूरा ही लेदर स्टिच्ड है, हीटेड भी है। कंट्रोल्स यहाँ मोस्टली चाइनीज कार्स की तरह दिए गए हैं, और यहाँ पे ड्राइवर फटीग का सेंसर आता है, जो कि मैंने ड्राइविंग के टाइम पे मेंशन किया था। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पे भी रेस थ्रो कर रहा है, जो कि मुझे नोटिस कर रही है कि मैं एक्टिव हूँ या नहीं। मीटर की एनिमेशंस भी इसमें डिसेंट हैं। यहाँ पे गाड़ी की TPM, उसके अलावा गाड़ी की स्टैट्स, हाइब्रिड की स्टैट्स, ये सब कुछ शो करवाती है। और यहाँ पे ये 2 रेंज आ रही हैं, एक फ्यूल की और एक बैटरी की। फिलहाल तो दोनों ही बिल्कुल लो हैं, लेकिन यस, ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज में 600 की रेंज देती है। फिर यहाँ पे जो गियर सेलेक्टर मैंने आपको बताया था कि काफी कन्वीनियंट है, ये इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली ही इस गाड़ी को गियर्स में स्विच करके रिवर्स वगैरह कर सकता हूँ। ऐसे गियर मर्सिडीज में आते हैं, और ये सिंगल हैंडेडली यूज करने के लिए काफी कन्वीनियंट है। आपके अगर एक हाथ में फोन भी है, तब भी आपको दूसरा यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी पार्किंग वगैरह सिंगल हैंडेडली इस तरह से कर सकता हूँ। फिर जर्मन कार से इंस्पायर्ड यहाँ पे हेड का कंट्रोल दिया गया है। मर्सिडीज वगैरह में इस तरह के कंट्रोल आते हैं, और इसमें फिर फ्यूल ड्रॉप वगैरह के रेल्स इलेक्ट्रॉनिक हैं। एम्बिएंट लाइटिंग इसकी यहाँ डोर से कंटिन्यू करती है, और इसको आप RGB कलर्स में स्विच भी कर सकते हैं। बैक पे भी इसमें लग्जरी टॉप नॉच दी गई है। सबसे मेन चीज है इस गाड़ी की प्राइवेसी कर्टन्स, जो कि इस कैटेगरी में तो मोस्टली गाड़ी ऑफर नहीं करती। ये चीज आपको LX में देखने को मिलेगी। और फिर इसकी रेयर सीट्स हीटेड के साथ साथ कूल्ड भी हैं,
दोनों को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से, और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल की भी प्रॉपर जोन दी गई है बैक पे, ये भी एक फिट चीज है। एयरवेंट इसके यहाँ सेंटर में तो आते ही हैं, प्लस यहाँ पिलर्स में भी दिए गए हैं, जो कि अगेन बहुत कम गाड़ियां ऑफर करती हैं और ये आपको एस क्लासेस वगैरह में देखने को मिलता है। फिर इसमें सेंटर कंसोल भी आता है यहाँ पे, जिसमें ये कप होल्डर्स दिए गए हैं। रूफ इसकी पैनोरामिक यहाँ पे भी कंटिन्यू करती है, ये अच्छी खासी मैसिव है। और फीचर्स के नाम पे इसमें ये सीट्स एक तो स्लाइडेबल हैं, इन सीट्स को मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इस तरह से स्लाइड कर सकता हूँ, थर्ड रोव पैसेंजर्स के लेग रूम को स्पेशियस बना सकता हूँ। और इसमें फिर यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स भी दिए गए हैं। साउंड सिस्टम भी सोनी का है जो कि यहाँ तक कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे ऑडियो का एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। और ऑडियो रिसेप्शन के लिए यहाँ पे ऊपर प्रॉपर माइक्स भी दिए गए हैं, तो कोई भी बंदा बैठ के बात करेगा अगले बंदे को आवाज प्रॉपर जाएगी। तो बोर्ड इसमें आप डबल टैप से ओपन करेंगे BMW की तरह, और ओपन करने के बाद आप सिर्फ फ्रंट प्लग को ऐसे उठा देंगे, कोई यहाँ पे आपको लेवल होने की जरूरत नहीं है। और इंजन गाड़ी ऑफर करती है 15 सीसी टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड। अब ऐसे इंजन बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इस गाड़ी के फिगर सबसे इंसेन है। ये प्रोड्यूस करती है 610 हॉर्स पावर, बड़ी शार्क 427 करता है, हैवल PHEV 350 के आसपास करती है, ये 610 करती है। और ये फिगर आपको लिटरली सुपर कार्स में देखने को मिलते हैं, बट वो गाड़ियां क्योंकि बाकी हल्की होती हैं तो वो गाड़ियां बहुत तेज होती हैं। इसमें भी पावर उतनी ही है, अगर इसकी बॉडी को भी उतना हल्का कर दिया जाए कॉर्वेट की तरह, तो फिर ये गाड़ी भी इंस्टेंटली फास्ट हो जाएगी। अभी भी इस कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत तेज है, और चाइनीज गाड़ियों में परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको कोई इशू नहीं आएगा कभी भी। ये भागने के लिहाज से नेक्स्ट लेवल होती हैं। फिर प्लग इन हाइब्रिड है, जिसको प्लग करके तकरीबन 160-70 किलोमीटर की रेंज ले सकते हैं ऐसे प्योर ईवी की, और कंबाइंड ये गाड़ी तकरीबन 1600 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। कंपनी क्लेम करती है कि गाड़ी आपको 12-13 की एवरेज सुकून से देगी, ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और चार्ज करके तो आप इसको ऑलमोस्ट मुफ्त का ही चला सकते हैं। इंजन बेस का काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसमें 6 ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। बोनट के अंदर इसके प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है, और यहाँ पे हाइड्रोलिक्स भी कंटिन्यू किए गए हैं, जो कि इसकी लग्जरी को यहाँ तक भी कंटिन्यू करते हैं। वैसे मोस्टली गाड़ियां यहाँ पे चीप आउट कर जाती हैं। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। I can see it in my eyes. You come surface every time, even when nowhere to disguise.